नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल है महाशिवरात्रि, कल मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे है। कल आराम से फैमिली के साथ बिताइए अपना त्यौहार। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ होता है, लेकिन हम मार्केट के काम में अपने लॉसेस के हिसाब में कुछ इस कदर अपने प्रभु को, अपने उस ऊपर वाले को भूल जाते हैं। फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, फैमिली से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झुंझलाते हैं। बिकॉज ऑफ हमारी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके चलते हमें सिर्फ पैसा ही पैसा दिखता है। जबकि हमें ये जानना चाहिए कि हम पैसा कमा रहे हैं फैमिली के लिए, और वो फैमिली हमारे लिए उस पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट पैसा जो आप कमाते हैं वो फैमिली के हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि एफर्ट लड़ा के आप पैसा कमा पाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ में आपकी मास्टरी नहीं है, आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हर वो काम जिसमें स्ट्रगल होगा वो सक्सेसफुल बहुत ही आराम से, स्लो, बहुत ही, मतलब उसमें मेहनत बहुत लगेगी। एक ही काम को जब आप बार बार करते रहेंगे और उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, तब जाके आपको कहीं प्रॉफिट नसीब होता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इसकी एक्सपायरी 27 फ़रवरी की है, तो तब हम तसल्ली में दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया, लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पिछले हफ्ते के अंदर जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने जितने भी प्रीवियस उनके बड़े लॉसेस थे, बिग लॉसेस थे, वो उन्होंने 30-40% कवर कर लिए हैं। सपोज करिए कोई 10 लाख के लॉस में बैठा था, तो एक हफ्ते के अंदर ही 3 से 4 लाख रुपए वो कवर कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ जो हमारे कुछ रूल्स हैं, पर्टिकुलर रूल्स हैं, सेटअप हैं, गोल्डन टिप्स हैं, जो मैं आपको देता हूं, जिसके हिसाब से आप काम करते हैं तो अपने लॉसेस को आप धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, अब समझते हैं कि भैया 27 को हमें काम कैसे करना है। एक बार मार्केट की साइकोलॉजी देख लेते हैं। वन डे के टीएफ पर आकर हम समझते हैं वन डे का टाइम फ्रेम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसको करते हैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा, ओके। और यहाँ देखिए भैया, मार्केट जो है ना, अभी फुल ऑन किसी भी ना तो रिकवरी के मोड पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, कल का मार्केट क्लोज हुआ, एक मिनट इसे साइड कर लेते हैं। कल का मार्केट क्लोज हुआ आपका 22,553 के आसपास, ओके। आज की ओपनिंग मिली आपको 22,516 के आसपास, तकरीबन 40 पॉइंट, 38-35 पॉइंट के आसपास डाउन मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया 22,625 का। तकरीबन कोशिश मार्केट ने पूरी करी, इस बॉक्स को क्रॉस करने की कोशिश करी, बट मार्केट क्रॉस कर नहीं पाया। इसमें मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूं, यहां पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। यहां देखिए, यहां पर मार्केट ने पूरी ताकत झोंकी कि भैया मार्केट अपसाइड में जाए। गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया, फर्दर मार्केट चलने लगा। आज जो मार्केट की ओपनिंग है, यहां देखिए 25 तारीख, आज की ओपनिंग समझते हैं। यहां देख लेते हैं, आज की ओपनिंग मिली, 2 कैंडल बहुत सॉलिड बनी। पूरी कोशिश करी कि मार्केट को इस लेवल को, ये जो लेवल है देखिए, यहां पर ये क्या है, रेजिस्टेंस, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं से मार्केट धराशायी हो गया। फिर ट्राई किया और फिर वापस आके अपने बॉटम पे ही यहां पर सपोर्ट। अब यहां पर FIIs के क्या लगे हुए हैं, जो मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है, जो अभी आज नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं। यहां पर FIIs के एल्गोज लगे रहते हैं। एल्गो जैसे आप 9 EMA देखते हैं, ये 9 EMA है, फिर इधर 15 EMA आता है। इस तरीके से जैसे ही मार्केट 9 EMA पे आके सपोर्ट लेता है और ऊपर चलता है, फिर भले ही उसमें जान ना हो नीचे की तरफ आ जाए, बट एक बार को सपोर्ट जरूर लेता है। यहां पर भी क्या देखने के लिए मिला कि भैया एल्गोज जहां पर सेट है ना, वहां से मार्केट को पंप कर दिया जाएगा। यहां पे उठा दिया, यहां उठा दिया, यहां उठा दिया।
यहां पे एल्गोज सेट हैं। जैसी मार्केट इस लेवल पे आएगा, ये क्या है आपका सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब जैसी मार्केट यहां आएगा धड़ाम, ये क्या है आपका सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन मतलब डिमांड जोन। डिमांड जोन पे जैसी मार्केट आएगा सीधे उठा के बाइंग बाइंग। अब देखना ये है कि क्या मार्केट यहां से भी बाइंग करता है। ये थोड़ा सा पुश तो आपको देखने के लिए मिला इतना, बट हमें अगर काम करना है तो इस लेवल को मार्केट को क्रॉस करना चाहिए, जो कि है आपका 22,480। जब मार्केट 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे बनाता है तो हमारे टारगेट 22,441, 22,361, 22,280, टारगेट 1, 2 एंड 3। क्लियर। ये कब की बात है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ चलने लगता है, सस्टेन नहीं कर पाता है 22,500 के ऊपर, और 480 का लेवल 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, उसके नीचे चलती है, तो हमारी टारगेट हम इसके लिए जाएंगे। अब 480 है तो हमारा एसएल कहाँ हुआ, एसएल होगा आपका 22,525 का एसएल। एंट्री आपकी बन गई इसके नीचे, और जिस तरीके से आपको टारगेट आपके एपेटाइट के हिसाब से आप ले सकते हैं। चलिए अपसाइड की अगर बात करें, भैया अपसाइड में बड़ा झोलझाल है। अपसाइड में झोलझाल क्या है, जब तक मार्केट 22,641 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, काम नहीं करना है। ये आपकी एंट्री होनी चाहिए इसके ऊपर। एसएल क्या रहेगा आपका 22,600 आपका एसएल है। टारगेट आपके रहेंगे 22,705, 22,780 और 22,840। टारगेट 1, ये 2 और ये आपका 3। दैट्स ऑल। चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या खेला है। बैंक निफ्टी यहां समझते हैं, इसे हम लेकर आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स हैं, एक बार मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद हम कामकाज इसमें देखते हैं। ओके, देखिए इसमें भी जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और ये लेवल यहाँ देखिए, बार बार इस लेवल से इतनी तगड़ी सपोर्ट मिलती है मार्केट को, यहीं से ही मार्केट रिजेक्शन खाता है। सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहीं से ही मार्केट को रिजेक्शन मिला, जो कि लाजमी है। डाउन साइड की बात करें तो भैया मार्केट एक बार इस लेवल को तोड़े, जो कि है 48,500, टू बी सेफर साइड 48,535 है। आप 48,500 के नीचे ही जैसे 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे सस्टेन होता है, मेरे टारगेट सीधे सीधे पहला टारगेट 48,300, 48,220, 47,950, टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3। ओके, चलिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड में चलने की कोशिश करता है, तो ये बहुत सॉलिड क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट 48,800 से लेकर 48,850 के ऊपर 15 मिनट अगर टिकता है, तो मेरे टारगेट, पहला टारगेट 49,000, दूसरा टारगेट दिस वन 49,200 और तीसरा टारगेट लास्ट बट नॉट द लीस्ट 49,400। टारगेट 1, 2 एंड 3। कब, जब मार्केट 48,800 से 850 के ऊपर तकरीबन 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है। थोड़े से रिस्की प्लेयर हैं, वो 48,800 के तुरंत टूटते ही बाय कर सकते हैं। जो सेफ प्ले करना चाहते हैं, सेफ प्लेयर्स हैं, वो 48,850 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा तभी अपसाइड में जाना चाहिए। दोस्तों, गामा ब्लास्ट किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में मैं सिखाऊंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर,
जाइए ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे ट्रेड्स आपको वहां दिए जाते हैं। गामा ब्लास्ट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, लेकिन हम काम करेंगे बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जब गामा ब्लास्ट होगा तो 5 रुपए का आइटम 50 रुपए जाता है, 10 रुपए का आइटम 100 से 120 रुपए जाता है। वो जो पैसा आपका 1 लाख जब 10 लाख होता है तो वो जो मज़ेदारी होती है ना। अच्छा, एक चीज़ साइकोलॉजी और समझिए, आपने 1 लाख रुपए किसी ट्रेड में लगाया, जैसे ही वो डबल होता है ना, जैसे ही आपको दिखता है, डबल भी बहुत दूर की बात है, आपको 1.5 यानी कि 50,000 का भी प्रॉफिट दिखता है ना, आप सीधे वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। लेवल्स आपके पास हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आप एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन लॉस की अगर बात होगी, 1 लाख में से अगर 20,000 भी रह जाएगा ना और 80,000 रुपये आपका लॉस में, तब भी आप बैठे रहेंगे इस उम्मीद में कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। वो कब होगा, कैसे होगा, वो एक अलग ही चैप्टर है उसका। कई बार क्या होता है, हम 5 लाख से कोई ट्रेड बनाते हैं और वो ट्रेड लॉस हमें दिखाती है 3.5 या 4 लाख का लॉस भी दिखा रही है, फिर भी हम एग्जिट नहीं करते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, तभी हम एग्जिट नहीं करते हैं। अदरवाइज जैसे ही 20% एसएल हुआ, 20% का एसएल हम मान के चलते हैं बड़े ट्रेड के अंदर, सीधे बाहर निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस कमा लेंगे। 80 रुपये से 20 रुपये कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन 20 रुपये से 80 रुपये कमाने में ऐसी तैसी हो जाती है, समझिए। चलिए दोस्तों, किसी भी तरीके की क्वेरी कंसर्न होता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के, आप कमेंट में जाइए, आपका जो भी क्वेरी होती है प्लीज़ आप बताइए, तो मैं हर तरीके से आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 27 Feb 2025 को। दिन रहेगा आपका वीरवार, और फैमिली को टाइम दीजिए। फैमिली सबसे बड़ी है, पैसा सपोर्ट करता है फैमिली को, फैमिली की वजह से आप पैसा कमाते हैं, तो सबसे पहले आपको फैमिली को ही ऊपर रखना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।